हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डोज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 1 चल रहा है। लेसन नंबर 1 का नाम इंट्रोडक्शन है। इसका दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा 2 है। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले इसको देख लेते हैं, फिर हमें इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो लेक्चर नंबर 1 में सीखा, ये सीखा कि कंक्रीट क्या होता है। ये हमने जाना कि कंक्रीट क्या होता है। फिर दूसरा हमने टॉपिक जाना कंक्रीट टेक्नोलॉजी। दूसरा हमने टॉपिक जाना कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये क्या होता है। फिर तीसरा टॉपिक जो हमने देखा टाइप्स ऑफ कंक्रीट। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, उसमें हमने ये देखा कि सीमेंट कंक्रीट होता है। फिर हमने ये देखा मड कंक्रीट होता है और दूसरा हमारा होता है लाइम कंक्रीट होता है। इस प्रकार 3 हमने कंक्रीट पढ़ा। फिर दोस्तों हम देख रहे थे एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। एडवांटेज ऑफ कंक्रीट, ये इतने टॉपिक हमने लेक्चर नंबर 1 में देख चुके हैं। तो दोस्तों आज लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा टॉपिक रहेगा कंक्रीट के दोष। मतलब हमने कंक्रीट के लाभ या फिर गुण देख लिया है, अब हम कंक्रीट के दोष देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों, हम देखते हैं हमारा हेडिंग होगा अब लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहला टॉपिक कंक्रीट के दोष। इंग्लिश में कहें तो दोस्तों डिसएडवांटेज ऑफ कंक्रीट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहला टॉपिक है। तो इसको दोस्तों हम हेडिंग वाइज आपको पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हेडिंग याद कर लेंगे, फिर उसमें 1-2 शब्द अपने से तो ज़रूर ही लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंक्रीट के दोष में पहला हमारा हेडिंग जो होगा वो है प्रसार जोड़। पहला क्या है? प्रसार जोड़। सबसे पहला दोष है प्रसार जोड़। तो कंक्रीट ताप परिवर्तन अर्थात ताप बढ़ने पर फैलती है तथा ताप घटने पर सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार कंक्रीट कमजोर हो जाती है। तो लिखते हैं दोस्तों प्रसार जोड़ मतलब दोष क्या होता है। तो कंक्रीट ताप परिवर्तन कंक्रीट ताप परिवर्तन अर्थात ताप बढ़ने पर फैलती है। कंक्रीट ताप परिवर्तन अर्थात ताप बढ़ने पर फैलती है तथा ताप घटने पर सिकुड़ने लगती है। ताप घटने पर सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार
इस प्रकार कंक्रीट कमजोर हो जाती है। ये हमारा सबसे पहला दोष है। अब इसको समझते हैं कि हमारी कंक्रीट क्या हो, कैसे इसका प्रसार जोड़। मान लीजिए ये कंक्रीट का कोई बीम है। क्या है? ये बीम है। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारा ताप परिवर्तन होगा तब हमारा क्या हो जाएगा? मान लीजिए कंक्रीट हमारी इतनी इतनी बढ़ गई, ठीक है, इतनी इतनी बढ़ गई, मगर जब फिर हमारा क्या हुआ? ताप घटा, तो फिर हमारी कंक्रीट में कुछ परिवर्तन आएगा। मान लीजिए इतना सिकुड़न है, तो ये क्या होता है? ये एक बार बढ़ती है और फिर एक बार घटती है। ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है, जिससे क्या हो जाता है? कंक्रीट कमज़ोर हो जाती है। तो सबसे पहला जो दोष है प्रसार जोड़, कंक्रीट ताप परिवर्तन। कंक्रीट ताप परिवर्तन अर्थात ताप बढ़ने पर फैलती है तथा ताप घटने पर सिकुड़ने लगती है। इस प्रकार कंक्रीट कमज़ोर हो जाती है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। हम दोस्तों कंक्रीट के दोष देख रहे हैं। अब दूसरा जो दोष देखेंगे, दूसरा दोष जो हमारा है अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय 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 मतलब कंक्रीट को एक बार जिस आकार में ढाला जाता है, फिर ढालने के पश्चात इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। लिखते हैं पहले इसको दोस्तों, फिर समझते हैं। अपरिवर्तनीय हमारी दूसरी हेडिंग है। कंक्रीट को एक बार जिस आकार में ढाला जाता है, जिस आकार में ढाला जाता है, फिर ढालने के पश्चात इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अपरिवर्तनीय है मतलब कंक्रीट को एक बार जिस आकार में ढाल देंगे, उस आकार फिर उसको दूसरे आकार में चेंज नहीं किया जा सकता। जब उसको हम चेंज करेंगे तो वो हमारा जो आकार रहेगा वो बेकार ही हो जाएगा और फिर कोई हमारा उसका काम नहीं रहेगा। तो दूसरा था अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब एक बार जिस आकार में ढाला गया उसको दोबारा किसी दूसरे आकार में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हमारा हेडिंग होगी भारी भार। हम दोस्तों कंक्रीट के दोष पढ़ रहे हैं। हमने दो पढ़ लिए, प्रसार जोड़, अपरिवर्तनीय, और तीसरा है भारी भार। तीसरा क्या है? भारी भार। हेडिंग डालते हैं दोस्तों, भारी भार। भारी भार ये हमारी तीसरी हेडिंग है। कंक्रीट का भार बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ इसका
उपयोग करना होता है वहीं इसे ढाला जाता है। वहीं इसे ढाला जाता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पर बहुत दिक्कत होती है। तीसरा हमारा दोष क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा ये दोष है कि कंक्रीट का जो भार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका उपयोग करना होता है वहीं से ढाला जाता है। मतलब जहाँ साइड हमारी रहती है उसी पर इसका ढाला जाता है और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने पे बहुत दिक्कत होती है। हम कंक्रीट के दोष पढ़ रहे हैं तो कंक्रीट के दोष में तीसरा हमारा भारी भार हुआ। हमने दोस्तों 3 दोष पढ़ लिए। अब अगला पढ़ते हैं। हमारा दोष है, अगला जो हमारा दोष पढ़ेंगे वे पढ़ेंगे कबाड़ी मूल्य। इसको दोस्तों हम पढ़ेंगे। कंक्रीट का कबाड़ी मूल्य का कोई काम नहीं है। जो हमारा उसका कबाड़ी मूल्य है उसका कोई काम नहीं है। जबकि लकड़ी लोहे आदि का मूल्य का प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारा चौथा जो है इसका मतलब ये है कि जब ये बेकार हो जाता है, मान लीजिए हमने कोई पिलर बनाया सीमेंट कंक्रीट का, फिर जब हमारा कंक्रीट का उपयोग खत्म हो गया यानी पिलर का उपयोग खत्म हो गया तो जो पिलर का जो बचा हुआ भाग हुआ मान लिया टूटा फूटा, उसका उपयोग हम किसी काम में नहीं कर सकते हैं। मगर जैसे हम लकड़ी का देखें, जब हमारा दरवाजा मान लीजिए है कंस्ट्रक्शन का, उसका जो टूट गया तो उसको हम जलाने में उपयोग कर सकते हैं। किसमें? ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लोहा है उसका भी किसी में किसी हम लोहार द्वारा उसको परिवर्तित करके कोई भी आकार में ढलवा सकते हैं। मगर ये जो कंक्रीट होती है इसका उपयोग हम किसी में नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा दोष है कि कंक्रीट का जो कबाड़ी मूल्य होता है किसी काम हमारा नहीं आता है। फिर दोस्तों देखेंगे अगला जो हमारा है दोष, महंगी फर्माबंदी। अगला है हमारा है महंगी फर्माबंदी। ये हम दोष पढ़ रहे हैं दोस्तों कंक्रीट का। हमने 4 पढ़ लिख चुका, ये हमारा 5वां है। तो कंक्रीट को ढालने के लिए
बंदी, जो हमारी फर्मा बंदी होती है, महंगी होती है, महंगी होती है। कंक्रीट को ढालने के लिए जो फर्माबंदी की जाती है वो हमारी महंगी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा दोष ये भी होता है, मतलब इसका जब हम करवाएंगे किसी कंस्ट्रक्शन में उपयोग तो सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा किस में आता है, फर्माबंदी में आ जाता है, इसलिए इसका भी एक दोष है। फिर जो अगला हमारा दोष है कठिन, अगला जो दोष है हमारा कठिन मरम्मत। अगला हमारा जो दोष है क्या है, वो है कठिन मरम्मत। कंक्रीट में कुछ भाग नष्ट हो जाने पर इनका मरम्मत करना कठिन होता है। ये हमारा दोस्तों सबसे दोष ये क्या है कि जब हम इसका निर्माण करते हैं तो जो हमारा कोई तैयार होगा, मान लीजिए जिसमें कुछ दिक्कतें आ गई, फिर उसको हम मरम्मत करना चाहते हैं, तो जब मरम्मत कर लेंगे तो कठिन बहुत पड़ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है और उसमें उस तरह की बाइंडिंग पहले जैसे नहीं आ पाती है। मानते हैं दोस्तों ये क्या है, बीम है, ठीक है, इसमें हमारा क्या आ गया, बीम में कोई क्रैक आ गया, ठीक है, यहाँ से क्रैक आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम चाहे जैसे इसकी मरम्मत कराएं, चाहे जितने इसमें हम कंक्रीट लगा के जुड़वा दें, मगर उस हिसाब से जो पहले जैसी थी उसकी उस हिसाब से नहीं आती है, तो इसका हमारा मरम्मत कराना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो दोस्तों हमने ये टॉपिक देखा कि कंक्रीट के दोष कौन कौन से होते हैं। तो देखा हमने पहले ये कबाड़ी मूल है, मतलब कंक्रीट का कबाड़ी मूल कोई काम नहीं आता है। और फिर हमने देखा महंगी फर्माबंदी, कंक्रीट को ढालने के लिए महंगी फर्माबंदी की होती है। फिर है कठिन मरम्मत, कंक्रीट में कुछ भाग नष्ट हो जाने पर इनका मरम्मत करना कठिन होता है। ये हमारे दोष हुए। और होता है भार होता है और जोड़ होता है, क्या होता है दोस्तों, प्रसार जोड़ होता है और अपरिवर्तनीय रहती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो हमने कंक्रीट के दोष पढ़ाया ये समझ में आया होगा। अब जो अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक रहेगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में आता है। तो ये हमारा है अन्य पदार्थ की हेडिंग जो हमारी है अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण तो इंग्लिश में कहें तो प्रेफरेंस टू सीमेंट कंक्रीट ओवर अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मतलब ये अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वरीयता के कारण, पहले जो निर्माण पदार्थ होता है कोयला होता है,
इस्पात होता है, ये सब होते हैं, उनकी अपेक्षा हम कंक्रीट का इस्तेमाल आखिर क्यों करें। हमारा जो घर होता है, घर का निर्माण हम चिनाई के द्वारा भी कर सकते हैं, मगर लोग क्यों कहते हैं कि जो हमारा कंक्रीट का बना रहता है मजबूत होता है। क्यों होता है, इसका कारण हम जानेंगे कि इसको वरीयता क्यों दिया जाता है। तो जब हम जानेंगे तो सबसे पहली हेडिंग हमारी रहेगी जोड़ रहित रचनाएं। क्या होती है, जोड़ रहित रचनाएं। पहली हेडिंग जो होगी हमारी जोड़ रहित। तो हमारी जो हेडिंग है जोड़ रहित रचनाएं, जोड़ रहित रचनाएं। ये सबसे पहला जो कारण होगा कि हमारा तुलना की जाती है अन्य पदार्थों से। तो लिखते हैं इसमें कंक्रीट को किसी आकार में ढाला जा सकता है। कंक्रीट जो है हमारी, इसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। इनको बढ़ाने के लिए कोई जोड़ नहीं लगाना पड़ता है। जिस प्रकार लकड़ी और इस्पात में किया जाता है। हमारा क्या है, मान लीजिए हम कोई क्या है लकड़ी बना रहे हैं। लकड़ी का जब पिलर बनाते थे तो मान लीजिए छोटी हो गई तो इसमें हम क्या करते थे, कोई भी हमारा जोड़ लगाते थे किसी की सहायता से, चाहे नट बोल्ट की सहायता, चाहे जिसकी सहायता से लगाते थे। मान लीजिए हम आपको ये जो कच्चे घरों में लगाया जाता था ये बल्ली, तो इसमें क्या होता था, मान लीजिए यहाँ जो क्रैक हो जाती थी इसको भी जोड़ की सहायता से सही कर लिया जाता था। मगर इसमें ऐसा नहीं होता है। कंक्रीट में क्या होता है, जोड़ रहित रचनाएं होती है। इसको जितना बड़ा चाहिए, मान लीजिए हमें इतना बड़ा चाहिए तो इतना बड़ा हम कर लेंगे, जितना आकार चाहिए, जितनी लंबाई में चाहिए उतनी लंबाई में हम इसको ढाल कर बना सकते हैं। इसमें हमारा जोड़ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी कंक्रीट सिर्फ 10 फुट का ही आकार बनेगी और ज़्यादा नहीं बनेगा, 20 फुट का ही बनेगा नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जितनी हमें लंबाई चाहिए उतना हम बना सकते हैं। तो यही सबसे फायदा है कि जोड़ रहित रचनाएं होती हैं, जो अन्य पदार्थों की तुलना में इसका उपयोग किया जाता है। ये पहला हमारा वो था। अब दूसरा देखते हैं, हमारा दूसरा है मितव्ययी। दूसरा क्या है, मितव्ययी। कंक्रीट को निर्माण करना बहुत मितव्ययी है। लोहा लकड़ी की अपेक्षा इनका निर्माण
इनका निर्माण सस्ता होता है। अब इसको समझते हैं कि कैसे सस्ता होता है। मान लीजिए दोस्तों हम लकड़ी का घर बना रहे हैं, ठीक है। लकड़ी का जब घर बनाएंगे तो पहाड़ी इलाकों में तो मैदानी क्षेत्रों में हमको लकड़ी आसानी से मिल जाएगी, वहाँ तो लकड़ी को बनाने में का घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब हम मरुस्थलीय भाग अर्थात जहाँ पानी कम रहता और जहाँ लकड़ी की कमी रहती है, वहाँ हम लकड़ी का घर बनाएंगे तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, वहाँ हमें लकड़ी मिलेगी ही नहीं। यदि हम पहाड़ी इलाकों से या फिर हमारी समतली भाग से परिवहन के द्वारा ले जाएंगे तो उसका खर्चा भी आ जाएगा, तो इस प्रकार वो बहुत महंगी पड़ जाती है। और यदि हम सीमेंट या कंक्रीट के द्वारा बनवाते हैं तो ये क्या होता है, आसानी से जो हमारा क्या होता है एग्रीगेट आवश्यकता होता है और बंधक पदार्थ सीमेंट होता है, वो सभी जगह आसानी से मिल जाता है। तो पहला हमारा था जोड़ रहित रचनाएं, दूसरा था मितव्ययी होता है, यानी अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में जैसे लोहा लकड़ी की अपेक्षा इनका निर्माण करना सस्ता होता है। हम लोहा का करेंगे तो पहले हमको लोहा जो हमें प्राप्त होगा फैक्ट्री बनवाना पड़ेगा और मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो उसका फिर निर्माण होगा, शोधन होगा, फिर उसको हम उपयोग करने योग्य बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें महंगा पड़ जाता है। तो इस प्रकार हमने दो देखा। अब तीसरा हम देखते हैं आकर्षक। तीसरा क्या है, आकर्षक। ये हमारा है तीसरा हेडिंग होगी आकर्षक। तीसरा हमारा हेडिंग होगी आकर्षक। तीसरा है हेडिंग आकर्षक। कंक्रीट से बनी रचनाएं, कंक्रीट से बनी रचनाएं साफ समतल चिकनी कठोर व विशाल होती है, जो देखने में आकर्षक लगती है। जो देखने में कैसा लगती है, आकर्षक लगती है। कंक्रीट से बनी रचनाएं साफ समतल चिकनी व कठोर व विशाल होती हैं, जो देखने में आकर्षक लगती है। ये तीसरा हमारा कारण हुआ। चौथा है इसका हमारा विशेष गुण। चौथा हमारा हेडिंग क्या होगी, विशेष गुण। किन किन विशेष गुणों के कारण इसका उपयोग किया जाता है, तो लिखते हैं सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है। विशेष गुण हम हेडिंग है विशेष पत्थर है जो दोस्तों पत्थर से जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ्य टिकाऊपन आयु जलरोधकता
इत्यादि इत्यादि। सीमेंट कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थर से टिकाऊपन, आयु, जल रोधकता इत्यादि गुणों से बेहतर सिद्ध हुआ है। मतलब दोस्तों, ये हमारा जो सीमेंट कंक्रीट है, ये इसको कृत्रिम द्वारा मतलब मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। जो हमारा प्राकृतिक पत्थर होता है, मान लीजिए कोई पत्थर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य होती है और मगर जल रोधकता नहीं होता है। कोई प्राकृतिक पत्थर है, टिकाऊपन है, मगर क्या है, ताप के कारण वो जल्दी से बेकार हो जाता है। किसी पत्थर की आयु ज़्यादा है, मगर पानी के कारण बेकार हो जाता है। मतलब कृत्रिम पत्थर यानी सीमेंट कंक्रीट में ऐसा सभी गुण पाया जाता है जो हमारा प्राकृतिक पत्थर होता है उसमें नहीं पाया जाता। इसमें सभी प्रकार के गुण एक ही कृत्रिम पत्थर में पाया जाता है। ये सबसे बड़ी हमारा गुण होता है, यही हमारा विशेष गुण के कारण इसका उपयोग करते हैं। फिर अगला जो हमारा हेडिंग हो गया दोस्तों, उपलब्धता। सबसे आखिरी में हमारी ये हेडिंग होगी उपलब्धता। कंक्रीट के संगठक बालू, सीमेंट, इस्पात आदि। बालू, सीमेंट, इस्पात आदि पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये सबसे हमारी खासियत ये होती है कि जो कंक्रीट बनाने में हमें बालू की आवश्यकता होती है, सीमेंट की आवश्यकता होती है और इस्पात की आवश्यकता होती है। ये सभी पदार्थ हमें लगभग सभी जगह पे आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने अन्य निर्माण पदार्थों की तुलना में कंक्रीट को वैधता के कारण पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा जोड़ रहित रचनाएं। कंक्रीट को किसी आकार में ढाला जा सकता है, इनको बढ़ाने के लिए कोई जोड़ नहीं लगाना पड़ता है, जिस प्रकार लकड़ी और इस्पात में किया जाता है। ये पहला था। फिर मितवाई था। कंक्रीट को निर्माण करना बहुत मितवाई होता है। लोहा लकड़ी की अपेक्षा इनका निर्माण सस्ता होता है। फिर आकर्षक था। कंक्रीट से बनी रचनाएं साफ, समतल, चिकनी, कठोर व विशाल होती हैं जो देखने में आकर्षक लगती है। और फिर हमारा विशेष गुण था, कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर है जो प्राकृतिक पत्थर से सामर्थ्य, टिकाऊपन, आयु, जल रोधकता इत्यादि गुणों से बेहतर सिद्ध हुआ है। उपलब्धता, कंक्रीट के संगठक बालू, सीमेंट, इस्पात आदि पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये हमारा दोस्तों अन्य पदार्थ निर्माण की तुलना में क्यों किया जाता है कंक्रीट को, इसका हमने जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, जहाँ भी आपको ना समझ में आए कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 1 का आखिरी टॉपिक अब हमारा बचा, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर इसके बिना ज्ञान नहीं रहेगा तो आने वाले चैप्टरों में आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमारा जो हेडिंग है कंक्रीट शब्दावली, अगली हेडिंग जो हमारी है कंक्रीट शब्दावली। कंक्रीट शब्दावली इंग्लिश में कहें तो दोस्तों कंक्रीट टर्मिनोलॉजी।
कंक्रीट टर्मिनोलॉजी। अब देखते हैं हमारी कंक्रीट संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इनको आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए क्योंकि आने वाले चैप्टर में आपको यही नाम बार बार सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो हम डालेंगे हमारा होगा सादी कंक्रीट। सादी कंक्रीट, सादी कंक्रीट इंग्लिश में कहें तो प्लेन कंक्रीट। इंग्लिश में कहें तो दोस्तों प्लेन कंक्रीट। ऐसी कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट क्या होती है इसको देखते हैं। ऐसी कंक्रीट जिसमें, ऐसी कंक्रीट जिसमें कोई प्रबलन इस्पात, कोई प्रबलन इस्पात न डाला गया हो। सादा कंक्रीट कहलाता है। तो सादा कंक्रीट आप नाम से ही जान सकते हैं। सादा कंक्रीट क्या होता है? वे कंक्रीट होते हैं जिसमें कोई प्रबलन इस्पात मतलब उसमें हमारा कोई मिलावा ना हो, सिर्फ उसमें हमारा गिट्टी हो, बालू हो और सीमेंट पानी के मिश्रण से बनाया गया कंक्रीट, उसमें कोई प्रकार का इस्पात न ढाला गया हो। तो इस प्रकार की कंक्रीट हमारी क्या कहलाती है? सादी कंक्रीट कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सादी कंक्रीट आपको समझ में आया होगा। अब इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और इसका आप व्यवहारिक में देखते भी होंगे कि सादी कंक्रीट क्या होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं दूसरा जो हमारा कंक्रीट शब्दावली है वो है तैयार कंक्रीट। तो दूसरा क्या है हमारा? तैयार कंक्रीट, जिसे कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। यह है तैयार कंक्रीट। तैयार कंक्रीट को इंग्लिश में कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। रेडी मिक्स कंक्रीट, यह शब्दावली जानते हैं। यह हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है? जब तैयार कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट, जब कंक्रीट को किसी स्थल पर तैयार करके उसको निर्माण स्थल पर लाया जाता है, अर्थात जहां उपयोग करना है तो इस प्रकार के कंक्रीट को तैयार कंक्रीट, रेडी मिक्स कंक्रीट
कहा जाता है। रेडी मिक्स कंक्रीट कहा जाता है। तो रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होती है? जब कंक्रीट को किसी स्थल पर तैयार करके, जहां हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य होता रहता है, वहां हमको नहीं किया जाता है उसका निर्माण, अन्य दूसरे जगह पर उसको निर्माण स्थल पर लाया जाता है, अर्थात जहां उपयोग करना होता है। तो इस प्रकार के कंक्रीट को तैयार, मान लीजिए ये हमारा यहाँ हमारा कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, यहाँ हमारा निर्माण करने का स्थान आसपास हमारा नहीं है, तो हम इसका जहाँ हमारे पास जगह है वहाँ हम कंस्ट्रक्शन का निर्माण करके इसको ले जाएंगे यहाँ तक। तो जो कंक्रीट ले जाएंगे यही हमारा रेडी मिक्स कंक्रीट कहलाता है। रेडी मिक्स कंक्रीट कहलाता है, मतलब पहले यहाँ तैयार करके यहाँ लाया गया, वही हमारी कंक्रीट, तैयार कंक्रीट रेडी मिक्स कंक्रीट कहलाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे तीसरी हमारी कंक्रीट शब्दावली। तीसरी कंक्रीट शब्दावली है प्रबलित कंक्रीट। क्या? प्रबलित कंक्रीट। प्रबलित कंक्रीट इंग्लिश में कहें तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट। रेनफोर्स्ड कंक्रीट। देखते हैं कि हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य, जो हमारी कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। जब इस कंक्रीट में छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जब हमारी कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य बहुत कम होती है, जब इस कंक्रीट में छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तब इसे प्रबलित कंक्रीट, इंग्लिश में कहें तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं। रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहते हैं। तीसरी हमारी शब्दावली क्या थी? प्रबलित कंक्रीट, रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो जब हमारी कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य कम होती है, ये हम जानते हैं, जब इसमें हमारी क्या करते हैं, छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे हम क्या रेनफोर्स्ड कंक्रीट या फिर प्रबलित कंक्रीट कहते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको तीसरा जो शब्दावली थी कंक्रीट, प्रबलित कंक्रीट, समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम चौथा जो पढ़ेंगे हमारी कंक्रीट शब्दावली, हमने 3 शब्दावली जान लिया, अब चौथा जो पढ़ेंगे पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट। पूर्व हेडिंग होगी पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट, इंग्लिश में कहें तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, देखते हैं ये हमारा क्या होता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट क्या होता है।
इस प्रकार की कंक्रीट में उच्च तनन सामर्थ्य वाले तार जिसे टेंडन, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, जो हमारी क्या होते हैं, उच्च तनन सामर्थ्य वाली तार जिसे टेंडन कहते हैं, की सहायता से यांत्रिक व्यवस्था के द्वारा खींचकर पूर्ण प्रतिबल उत्पन्न कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की कंक्रीट पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट कहलाती है। पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट कहलाती है। हमारे पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट क्या होती, इस प्रकार की कंक्रीट में उच्च तनन सामर्थ्य वाले तार जिसे क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, की सहायता से यांत्रिक व्यवस्था द्वारा खींचकर पूर्व प्रतिबल उत्पन्न कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की कंक्रीट पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट कहलाती है। मान लीजिए ये हमारी कंक्रीट है दोस्तों, इसमें हमारा क्या करते हैं, टेंडन तार द्वारा यांत्रिक व्यवस्था द्वारा खींच दिया जाता है। जितना इसको फैलना रहता है फैल जाती है, तो इस प्रकार की हमारी कंक्रीट पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ, कंक्रीट शब्दावली। हमारा दोस्तों लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन, लेसन नंबर 1 इंट्रोडक्शन भी समाप्त हो गया है। मतलब लेसन नंबर 1 हमारा समाप्त हो गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा सभी टॉपिक। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिए, हम इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।